मुंबई की आर्य कॉलोनी। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई की आर्य कॉलोनी एक हरे भरे जंगल की तरह दिखने वाली जगह, जो दिन में किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन रात होते ही यह जन्नत जैसे एक भयानक डरावनी जगह में बदल जाती है। इस कहानी में 3 दोस्त सौम्या, रोहन और पलक, जिन्होंने साहस और उत्सुकता में भरकर एक ऐसी रात का सामना किया जिसकी यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए छप गईं। रात की शुरुआत। तीनों दोस्तों ने रात में आर्य कॉलोनी के अंदर ट्रेकिंग का प्लान बनाया। सौम्या ने कहा, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, बस मजे करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन रोहन ने एक पुरानी अफवाह सुनाई कि कॉलोनी के अंदर एक भूतिया झील है जिसके आसपास अजीब घटनाएं होती है। पलक ने इसे मजाक समझा और हंस दी। तीनों ने रात 10 बजे कॉलोनी के अंदर कदम रखा। वहां की पगडंडी पर चलते हुए हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट और कभी कभी सुनाई देती गूंज उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। भयावह अनुभव की शुरुआत। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी पत्थर की इमारत दिखी। वह इमारत जर्जर हालत में थी और उस पर काई जमी हुई थी। अंदर जाने की हिम्मत करने वाले सौम्या ने कहा, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। दरवाजे के पास पहुँचते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जो किसी खौफनाक घटनाओं का इशारा दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दीवारों पर किसी के नाखून के निशान नजर आए, जो खून से सने हुए थे। पलक ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने रोहन को देखा, लेकिन रोहन उसके पास नहीं था। अजीब आवाजें। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बंद दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। कौन? क्यों आए हो? ये आवाज उनके दिलों की धड़कन तेज करने लगी। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर एक अंधेरा छाया हुआ था। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां एक पुराना तालाब है। तालाब के पानी में उनकी अपनी परछाई भी अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। असली डर का सामना। सौम्या ने तालाब के पास पहुंचते ही महसूस किया कि वहां कुछ तो गलत है। अचानक पानी में से एक चेहरे के आकार की परछाई उभरी। उस चेहरे ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे बचाओ। तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तालाब के किनारे से भागने का प्रयास किया, पेड़ों के बीच से अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जिनके शरीर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से निकलो, जल्दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, जमीन पर हाथों की आकृतियां बनी और उन्हें रोकने लगीं। झोपड़ी का राज। उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नजर आई, जिसे उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद मानते हुए अंदर कदम रखा। झोपड़ी में एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि यह जगह एक पुराने शाप की वजह से भूतिया बन गई है। शाप यह था कि जो कोई इस झील में आएगा, उसे अपनी आत्मा खोनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने वह किताब पढ़ी, झोपड़ी के चारों ओर आग के गोले घूमने लगे और एक अजीब सी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी से बाहर भागने का प्रयास किया। कहानी का अंत। तीनों किसी तरह आर्य कॉलोनी के बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह झोपड़ी और तालाब गायब हो चुके हैं। यह अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए डर की एक निशानी बनकर रह गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शाप केवल एक रात का था, या आर्य कॉलोनी हमेशा से इस भयानक रहस्य में लिपटी है?